ऊपर वाला बंद कर दो। मुश्किल कुशाद हाजत रवा है। उस तो बाद दुरूद व सलाम होन सरवर कौनैन मुजस्मा अखलाक अमीरुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते। साथियों, किसी बंदे नूं लानत देना कबीरा गुनाह है। किसी बंदे नूं लानत देना, मिसाल के तौर पर बंदा किसी नूं कह दिंदा है वह लानती है, एक कबीरा गुनाह है। इस तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ते तोड़े सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है। वो अल्लाह पाक फरमाते ने वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, कि वैल है उस बंदे वास्ते जिहड़ा लोगों के ऐब निकालदा है ते एक दूसरे नूं लान तान करदा। वैल जहन्नम दी एक वादी का नाम है। वैल जहन्नम दी वादी का नाम है। अल्लाह पाक फरमाते ने वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, जिहड़ा बंदा किसी ते लान तान करदा है, ऐब निकालदा है, असी उसनूं जहन्नम दी वादी वैल दे अंदर सुट देवांगे। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने वला तलमिज़ू अनफुसकुम, ते तुसी एक दूसरे ते लान तान ना करया करो, एक दूसरे ते लान तान ना करया करो। अल्लाह पाक ने एक काफर का तज़किरा किया है जिहड़ा नाउज़ बिल्लाह नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आवाज़ा कसदा सी। अल्लाह पाक ने उस काफर का तज़किरा इन्हां चीज़ों के नाल कीता है, हम्माज़िम मशाइम बिनमीम, कि ये बंदा ते पहले ही बड़ा लान तान करन वाला ते चुगलखोर सी। यानी कि पता चलिया जिहड़ा बंदा किसी नूं लान तान करदा है, अल्लाह पाक उस बंदे नूं सज़ा ये देणगे कि जहन्नम दी वादी दे अंदर सुट देणगे। दूसरे नंबर ते पता ये चलिया कि जिहड़ा एक दूसरे नूं लान तान करदा है, लानता दिंदा है, ऐब निकालदा है, उस बंदे दा इस्लाम दे नाल कोई तल्लक नहीं। क्योंकि नबी करीम ते अल्लाह पाक ने जिहड़ा कुरान नाज़िल कीता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ खूबियां खामियां अल्लाह पाक ने बयान फरमाइया वो काफर दियां बयान फरमाइया। तो लेकिन अज मैं दसना ये चाह रहा कि कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हां ते अल्लाह पाक ने ते ਉਹਦੇ नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। लानत कबीरा गुनाह है। अल्लाह पाक ने मना फरमाया उस बंदे नूं जहन्नम दी वादी वैल दे अंदर सुटना। लेकिन कुछ बंदे बदबख्त बदनसीब ऐसे ने कि जिन्हां ते खुद अल्लाह पाक ने ते उहदे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। ते साथियों, जिस बंदे ते अल्लाह दी लानत होवे या उहदा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बंदे ते लानत कर देवे, समझो कि वह बंदा अपना ठिकाना जहन्नम बना लवे। अज के जुमे के अंदर मैं दसांगा कि इंशाअल्लाह वो किहड़े बंदे ने जिन्हां ते नबी करीम ने लानत की है। अगर वो खामियां साडे अंदर पाइयां जा रही ने तो सानू चाहिए कि अपने दामन नूं उन्हां खामियां तो पाक कर लईए ताकि असी जहन्नम दी वादी तो बच सकीए, अल्लाह ते उहदे रसूल दी लानत तो बच सकीए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि जिहड़ा मोमन बंदा होया करदा ना, जिहड़ा मोमन बंदा हुंदा है, मुसलमान बंदा हुंदा है, वो किसी नूं लानत नहीं दिंदा, किसी नूं लानत नहीं दिंदा। इस मोमन बंदे दी दूसरी खूबी ये है कि ये बंदा फहश गो नहीं हुंदा। जदों गुफ्तगू करदा है पगीज़ा गुफ्तगू करदा है, साफ सुथरी गुफ्तगू करदा है, ये अंदर कोई गलाजत नहीं हुंदी, गंदियां बातां अपनी जुबान दे विचों नहीं निकालदा। अपनी जुबान दे विचों जदों अल्फाज निकलते हैं चंगे साफ ते सुथरे निकलते हैं। ये मोमन बंदे दी दूसरी निशानी है। तो तीसरी निशानी ये बंदा बेहुदा गोई नहीं करता।
बेहूदा गोई नहीं करता, किसी के ऐबां नूं डटोलदा नहीं। अगर किसी के ऐब इस बंदे नूं पता चल जान तो उन्हां ऐबां नूं लोगां दे अंदर फैलाना शुरू नहीं कर दिंदा। ये मोमन बंदे दियां 3 सिफतां ने। अगर किसी बंदे दे अंदर ये सिफतां पाईयां जान तो बंदा वो मोमन बन सकता है। क्यों? क्योंकि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान दे विचों अल्फाज निकल गए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत साबित बिन ज़हाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी नूं लानत दे दिंदा, अगर कोई बंदा किसी नूं लानत दे दिंदा तो ये बंदा उस दे बराबर है कि इस बंदे ने उसनूं कतल ही कर छड़िया। अगर कोई बंदा किसी नूं लानत दिंदा तो ये उस गुनाह दे बराबर है कि गोया कि इस बंदे ने उसनूं कतल कर छड़िया। हालांकि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिहड़ा अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया उहदे विच कातल दी अल्लाह पाक ने 5 सज़ावां बयान फरमाईयां। 5 सज़ावां बयान फरमाईयां ने। पहली सज़ा ये कि ये बंदा इस्लाम तो ही खारज हो चुका है। ये बंदे ने जिहड़ा गुनाह किया तोबा करदा, अल्लाह पाक इस बंदे दियां तोबा नूं कबूल नहीं फरमाते। इस बंदे ते अल्लाह पाक अपना अजाब नाज़िल करते हैं। अल्लाह पाक इस बंदे ते गज़बनाक हो जाते हैं, अजाब भी नाज़िल कर छड़िया। हले भी अल्लाह पाक दा गुस्सा ठंडा नहीं होया। हुण अल्लाह पाक ने अपना आखिरी काम किया कि इस बंदे ते नाराज़ ही हो गए। साथियों, जिस बंदे ते अल्लाह नाराज़ हो जावे उस बंदा वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जेड़े बंदे ने किसी नूं लानती कह छड़िया, लानती उस बंदे नूं कह छड़िया, इस बंदे ने गोया कि उस बंदे नूं कतल ही कर छड़िया। कितना बड़ा गुनाह है ये। वो गुनाह है जिहड़ा तौबा तो बगैर अल्लाह पाक ने माफ़ नहीं जे करना। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमन जिहड़ा बंदा होया करदा है ना, वो तो जानवरां नूं भी लानत नहीं करता। इंसान तो दूर की गल है, जानवर नूं भी लानत नहीं करता। इसका हवाला नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो देना चाह रहे हैं। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफले च जा रहे हैं तो इस काफले के अंदर एक औरत है। इस औरत ने अपनी ऊँटनी नूं कह छड़िया लानती। ऊँटनी जानवर है ना जी, जानवर नूं इस औरत ने क्या लानती। ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इस अल्फाज ते इतना गुस्सा आया कि नबी करीम इरशाद फरमाते ने इस ऊँटनी तो हुण साजो समान नूं उतार लो, इस ऊँटनी नूं खाली कर दो क्योंकि लानती हो चुकी। इस ऊँटनी नूं छोड़ दो। हुण इस ऊँटनी का साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि ऊँटनी लानती हो चुकी है। साथियों, जिहड़ा बंदा जानवर नूं लानती कहंदा है ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जानवर नूं अपने नाल नहीं चला सकते, उस जानवर नूं आज़ाद करवा छड्डदे ने, उस मालक नूं सज़ा हुंदी है। ते तुसी हुण आप फैसला करना कि जिहड़ा बंदा बंदे नूं लानती कहंदा उस बंदे दी क्या सज़ा हो, उस बंदे की क्या सज़ा हो सकती है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर एक बंदे ने हवा नूं लानती कह छड़िया। हवा चलती है, नुकसान कर देंदी है, कोई नुकसान हो गया, कोई चीज़ गिर गई तो इस बंदे की जुबान दे विचों हवा वास्ते अल्फाज निकले कि लानती है, हवा लानती है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान दे जदों ये अल्फाज नबी दे कन्ना मुबारकां दे अंदर पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हवा नूं लानती ना आ, हवा नूं लानती ना आख, क्योंकि हवा उस रहमान दे हुक्म दी पाबंद, उस अल्लाह दे हुक्म दी पाबंद, अपनी मर्जी दे नाल हवा नहीं चलती। लिहाजा तू हवा नूं लानती ना आख।
गोया कि जिहड़ा बंदा इस तरह चीज़ां नूं लानती आखदा ते ओहदे अल्फाज कित्थे जांदे ने, उस बंदे दे अल्फाज कित्थे जांदे ने, क्योंकि हवा अल्लाह पाक दे हुक्म दी पाबंद है। अल्लाह पाक इस हवा नूं चलाण वाले ने। फिर नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा किसी ऐसी चीज़ नूं लानत करदा है, ऐसी चीज़ नूं लानत करदा है जेड़ी चीज़ उस लानत दी मुस्तहिक नहीं हुंदी, जिहड़ी चीज़ उस लानत दी मुस्तहिक नहीं हुंदी, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने कि वो लानत इस बंदे दी तरफ लौटा। इस बंदे ने अपनी जुबान दे विचों किसी नूं लानती कह छड्डिया, वो लानत दे मुस्तहिक नहीं बनदा ते इसदी वो लानत इस बंदे दी तरफ लौट आई, ये बंदा खुद लानती बन गया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां चीज़ां तो मना फरमाया तो मैं दसना ये चाह रहा सी, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे लोग ने कि जिन्हां ते खुद नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। लानत कितना बड़ा गुनाह है, इसकी माफ़ी कोई नहीं। अगर बंदा तौबा नहीं करता तो इस बंदे की माफ़ी कोई नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब बंदे ने कि जिन्हां ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लानत पे करते हैं। अम्मा जी ऐशा सिद्दीक़ा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अयाम के अंदर ने, यानी कि वो दिनों के अंदर ने, उस बीमारी के अंदर ने जिस बीमारी की वजह तो नबी करीम इस दुनिया को छोड़ के अपने मालिक हकीकी नूं मिलण वाले ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान दे विचों अल्फाज निकले। अम्मा जी ऐशा उन्हां अल्फाजां नूं नोट कर दियां ने, बयान कर दियां ने कि नबी करीम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला यहूदो नसारा ते लानत करे। गोया के लानत नबी करीम ने भी दी है तो अल्लाह पाक ने भी दी। नबी करीम अरशाद फरमा रहे ने कि अल्लाह पाक यहूदियाँ ते नसारा ते असाइयाँ ते अपनी लानत करे। हुण अगली बात नूं सुनना, हालांकि ये लोग लानत के मुस्तहिक नहीं, लेकिन इन्हां लोगों के अंदर एक कसूर पाया जा रहा है, एक जुर्म पाया जा रहा है। जिस जुर्म की वजह तो, जिस कसूर की वजह तो नबी करीम ने इन्हां नूं लानती आख्या है। हालांकि ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम नूं मनण वाले भी सन, नेक लोग भी सन, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं मनण वाले सन, लेकिन इन्हां लोगों के अंदर एक कसूर पाया गया। जिस कसूर की वजह तो, जिस जुर्म की वजह तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नूं लानती करार दिता है। वो कसूर की है, इत्तखज़ू अंबियाई कबूरा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने कि इन्हां लोगों ने अपने नबियां दियां कबरां नूं सजदा गाह बना लिया। इन्होंने नबियां दियां कबरां ते सजदे करने शुरू कर दिते। इस वजह तो अल्लाह पाक इन्हां लोगों ते अपनियां लानतां बरसा। पता चलिया कि जेड़े लोग कबर नूं सजदा करते हैं वो लोग लानती होया, वो लोग लानती होया करते हैं। जिन्हां लोगों ने कबरां दे उत्ते मस्जिदां बना के उत्थे सजदा गाह बनाया, ये लोग भी लानती, ये लोग लानती ने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैनू मिले तो उन्होंने मैनू आख्या कि अली चल चलिए नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जाने हैं। उन्हां दे हुण लगदे ने आखिरी अयाम ने ते असी नबी करीम दे कोल जाने हैं तो हो सकता है कि नबी सानू कोई वसीयत कर दे। आखिरी टाइम ते बंदा अपने पैरोकारां नूं, अपने अजीज़ो अकारब नूं अच्छियां नसीहतां करदा है, अच्छियां वसीयतां करदा है। अगर बाप दी मौत दा टाइम होवे अपने बेटियां नूं इकट्ठियां करके उन्हां नूं कोई सलाह मशवरे दिंदा है कि बेटा हुण मेरी जिंदगी दे आखिरी अयाम ने, तुसीं अपनी जिंदगी नूं इस तरह गुजारना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने कि मैनू अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आख्या कि अली चल नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जाने हैं।
हो सकता है कि नबी सानू कोई वसीयत करे, अगर नबी ने सानू कोई वसीयत ना की तो किसी होर नू कीती ते असी वो सुन लवांगे, असी वो सुन लवांगे कि क्योंकि नबी दी जुबान दे विचों जेड़े भी अल्फाज निकलते हैं वो फायदामंद ही होया करते, चाहे वो सानू कहन चाहे किसी होर नू कहन। अगर नबी ने सानू वसीयत ना की किसी होर नू कीती ते असी वो वसीयत सुन लवांगे, उस ते अमल कर लवांगे। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने मैं ते हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु चलदे नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आने हैं ते असी आके वेखदे हैं कि नबी ते बेहोशी तारी, बीमारी की वजह तो बेहोशी तारी है, नबी करीम बेहोश ने। थोड़ी देर तो बाद नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज अपनी जुबान दे विचों निकाले। हज़रत अली नबी दी बेटी दा खामद है, वो बयान करते पे ने कि जो नबी नू होश आया तो नबी दी जुबान दे विचों ये अल्फाज निकले कि अल्लाह ताला यहूदियां ते लानत करे। वही बात मैं दोहरा रहे हैं कि अल्लाह पाक यहूदियां ते लानत करे क्योंकि इन्हों ने अपने नबियां दियां कब्रां नू सजदागाह बनाया। ये नबी दी आखिरी अयाम ने, उन्हां अयाम दे विच नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरे फेल नू लानती आख्या है कि जेड़े लोग कब्रां नू सजदा करते हैं, कब्रां दे कोले जाके अपने शीश झुकाते हैं, जाके अपनियां मन्नतां ते मुरादां पूरियां करवाते हैं, अल्लाह दे नबी ने उन्हां नू लानती आख्या। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि जिन्हां लोगों ते क़यामत कायम होएगी, जिन्हां लोगों ते क़यामत कायम होएगी वो उस दौर दे बदतरीन गंदे लोग हों। अच्छे लोगों ते क़यामत कायम नहीं होएगी। जेड़े नेक लोग होंगे, अल्लाह वाले लोग होंगे, अल्लाह पाक इन्हां लोगों को उठा लेगा, इन्हां दियां जानां नू कब्ज़ कर लेगा। क़यामत जिन्हां लोगों ते कायम होनी है वो बदतरीन गंदे इंसान होंगे, अल्लाह पाक दे ते उस दे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाफरमान लोग हों। उन्हां लोगों ते क़यामत कायम होनी है। ये बात बयान करके नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबियो तुहानू पता है कि बदतरीन लोग केड़े लोग होया करते हैं, बदतरीन लोग केड़े लोग होणगे? ये वो लोग होणगे जेड़े कब्रां नू सजदा करना शुरू कर दे, जेड़े लोग कब्रां नू सजदे करने शुरू कर देंगे, इन्हां लोगों ते अल्लाह पाक अपनी क़यामत नू कायम करेगा। वो क़यामत कायम होएगी जदों आसमान फट जाएगा, आसमान ते चमकन वाले सितारे झड़ जाएंगे, ये सूरज ते चंद बेनूर हो जाएंगे। ये वो दिन होएगा जदों नबी भी अपनिया उम्मतां नू भूल जाएंगे, अपने अजीज़ो अकारब नू भुल जाएंगे। ये वो दिन होएगा कि ये दिन कायम किन्ना ते होएगा जेड़े लोग बदतरीन गंदे इंसान होंगे। ते गंदा इंसान नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसनू आख्या जेड़ा लोग, जेड़ा बंदा, जेड़ी औरत, जेड़ा शख्स कबर के अगे जाके अपने सिर नू झुका छड़, ये बदतरीन लोग ने। इस करके साथियों सानू अपने दामन तो इन्हां लोगों के शरां तो भी बचाना चाहिए तो इन्हां जगह तो भी अपने आप को बचाना चाहिए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखिरी अयाम ने सहाबी भी आते ने, नबी दियाँ बीवियाँ भी कोल बैठिया ने, बातां उही बार बार दोहराई जा रहे हैं। नबी करीम दियाँ बीवियाँ दो सन, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अनहा ते उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अनहा। ये ओ नबी दियाँ बीवियाँ ने जिन्हां ने नबी दी जिंदगी दे अंदर मुल्के हबशा का सफ़र किया, हबशा का सैर करके आईयां, काम वास्ते गईयां, यानी कि इन्हों ने उस मुल्क नू देखिया सी
जदों नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम ने ये नबी दियाँ दोवें बीवियाँ बैठियाँ आपस च गल्लां करदियां ने। उस हबशा के शहर के अंदर एक गिरजे गिरजा आ जिहड़े साइयां दे कलीसे हुंदे ने इन्हां नूं गिरजा कहा जाए। उस गिरजे दियाँ गल्लां करदियां ने, एक दूसरियां आपस च बातां करदियां ने कि वह कितना खूबसूरत गिरजा सी। पैसे लगाए ने इन्होंने, कीमतां लगाइयां ने, खूबसूरत बनाया, ਉਹਦੇ अंदर खूबसूरती बड़ी है। नबी दियाँ बीवियाँ ये बातां करदियां पईयां ने, ਉਹਦੇ अंदर तस्वीरां लगियां ने, इतना खूबसूरत बनया। नबी करीम दे आखिरी अयाम ने जदों नबी करीम ने बात सुनी तो अपने जुबान दे विचों नबी करीम ने अल्फाज निकाले, अपनी जुबान दे विचों अल्फाज निकाले। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि मेरी बीवियो ये वो लोग सन जेड़े गिरजे दियाँ तुसी गल्लां करदे पे हो ना, ये वो लोग सन जदों इन्हां दे नबी फोत हो जांदे, इन्हां दे सुलहा नेक लोग फोत हो जांदे ते अपने सुलहा अंबिया दियां उन्हां गिरजियां दे अंदर कबरां बनांदे लोग ते फिर उन्हां लोगां दियां तस्वीरां नूं उस गिरजे दे अंदर सजा दिया करदे सन। ये अल्फाज नबी करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि वो लोग अपने सुलहा नेक लोगों दियाँ कबरां उस गिरजे के अंदर बनाते ते फिर उन्हां दियां तस्वीरां मूर्तियां बना के उस गिरजे के अंदर लटका छड्डदे, अवेजा कर छड्डदे। फिर लोग उन्हां दी पूजा करनी शुरू कर उन्हां दी पूजा करनी शुरू कर दिंदे ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने जेड़े एवें दे लोग होणगे ना, ऐ मेरी बीवियो जेड़े एवें दे लोग होणगे वो मेरी उम्मत दे होण चाहे पहली उम्मतां दे होण, वो लोग बदतरीन ते गंदे लोग होया। पता चलिया कि जेड़े लोग कबरां बना के सजदे करते हैं जां अपने नेक लोगों दियां तस्वीरां नूं लटका के सजदे करते हैं, वो इस उम्मत दे भी बदतरीन ते गंदे लोग हैं। अज अफसोस नाल ये बात कहना चाह रहे हैं कि अज असी जाके उन्हां जगह दियां ज़ियारतां करिए, क्या उन्हां जगह दे अंदर इन्हां लोगों दियां कबरां मौजूद नहीं? क्या उत्थे इन्हां दियां तस्वीरां अवेजा नहीं जिन्हां असी अपने पीर साहब कहने हैं? क्या उन्हां दियां तस्वीरां सामने लगियां हुई नहीं? मैं अपनी अखां दे नाल बात देखी है कि जदों लोग उस कमरे के अंदर दाखिल होंदे ने, दरवाजे के अंदर पहले सजदा करते, जिथे कबर बनी हुंदी है, जिथे तस्वीरां लगियां हुंदियां, उस कमरे के अंदर दाखिल होने तो पहले उथे सजदा किया जाता है। फिर अंदर आके नुकरां दे अंदर खड़े हो के लोग दुआवां वास्ते अपने हत्थां नूं उठा लेंदे। अज लोगां ते अल्लाह पाक दे अजाब नाज़िल हुंदे ने, इन्हां लोगां नूं मुश्किलात दे सामने करने पैंदे ने। ये लोग रोज़गार तो तंग हो जाते ने ते अपने रहमान दे नाल शिकवे करते ने। कदे असी अपनी हालत गौर नहीं किया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन ते असी गौर नहीं किया कि असी उन्हां लोगों के अंदर शुमार हो रहे हैं जेड़े लोग इस उम्मत के बदतरीन गंदे लोग ने, जिन्हां लोगों से अल्लाह पाक ने क़यामत नूं कायम करना है। ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि क़यामत चंगे बंदियां ते नहीं बल्कि बुरे बंदियां ते कायम होएगी। जदों साड़ियां हालतां इस तरह दियां असी उस रहमान नूं छोड़ के गैरुल्लाह दे सामने अपने सिरां नूं झुका छड्डदे हैं, अपनियां नज़रां न्याज़ां मंगदे हैं ते गैरुल्लाह तो मंगदे हैं। फिर साडे ते मुश्किलात आंदी है, तकलीफां आंदियां ने, दुख आंदे ने ते फिर सानू अपने रहमान दे नाल शिकवे ते शिकायतां नहीं करनियां चाहिदियां बल्कि अपनी हालात नूं दुरुस्त करना चाहिए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों तो मना फरमाया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम तो ये हदीस नबी दी वफात तो 5 दिन पहले सुने। देखो नबी दे सहाबियां नूं नबी दे नाल कितनी मुहब्बत,
कितना प्यार है कि नबी दे लम्हात नूं भी अपनियां उंगलां ते गिन लैंदे ने। सहाबी बयान करदा है कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात तो 5 दिन पहले मैं नबी करीम तो एक हदीस सुनी है। नबी करीम ने अपनी जुबान दे विचों अरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, मैं इस बात तो बरी है कि मैं दुनिया वालियां दे विचों किसी नूं अपना खलील बनावां, किसी नूं अपना खलील बनावां, दोस्त बनावां। क्यों? क्योंकि मैनू अल्लाह पाक ने अपना खलील बनाया। मैं अल्लाह पाक दा दोस्त बन गया, अल्लाह पाक दा खलील बन गया। हुण मैं किसी नूं दुनिया वालियां दे विचों किसी नूं खलील नहीं बनाना। हाँ, अगर मैं दुनिया दे विचों किसी नूं खलील बनाना हुंदा ते मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं बनाना सी, लेकिन मैं किसी नूं खलील नहीं बनांदा। क्यों? क्योंकि मैनू रहमान ने अपना खलील बना लिया। ये बात बयान करन तो बाद नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने कि मेरे सहाबियों, ऐ मेरे सहाबियों, कि पहले लोगों तो अल्लाह पाक नाराज़ होए, गुस्से होए, उन्हां ते अल्लाह पाक ने अपने अजाब नाजल कीते। ओदी वजह यह सी कि उन्हां लोगों ने अपने अंबिया कराम दियां कब्रां नूं सजदा गाह बना लिया सी। ऐ मेरे सहाबियों, मैं तुहानूं इस बात तो मना कर। कितना प्यारा तरीका है, कितनी प्यारी तदरीस है उस नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कि अपने सहाबियां नूं ऐसियां ठोस बातां बता रहे ने जड़ियां ज़हन दे अंदर भी उतर जांदियां ने, दिमाग दे अंदर भी उतर जांदियां। नबी फरमा रहे ने कि उन्हां लोगां ते अल्लाह दियां नाराज़गियां अजाब इस वास्ते नाजल होए कि इन्हां लोगों ने अपने नबियां दियां कब्रां नूं सजदा गाह बना लिया। ते मैं तुहानूं उस तबाही तो बचन वास्ते ऐ मेरे सहाबियों ये बात करन लगे हैं कि तुसीं अपने नबियां दियां कब्रां नूं सजदा गाह नहीं बनाना। ये नबी करीम ने अपनी वफात तो 5 दिन पहले बात अरशाद फरमाई, 5 दिन पहले अरशाद फरमाइए। साथियों, जड़ी बात नबी इतना गौर करे, इतनी तवज्जो दिलाए, उस बात नूं सानू भी तवज्जो दे नाल सुन लेना चाहिए, उस पर अमल कर लेना चाहिए। बात बयान की जाती है ना कि एक बारी बंदा किसी नूं कहंदा कि यार आ काम ना कर, आ काम ना कर, लेकिन वो बंदा फिर वो काम नूं कर लैंदा, फिर काम नूं करदा। हुण बाप की मिसाल ही ला लो, अपने पुत्र नूं एक काम तो रोकदा है कि बेटा काम ना कर, लेकिन वो पुत्र फिर वो काम करदा है, बाप फिर दरगुजर कर छड़दा है। फिर बाप कहंदा कि बेटा काम तू नहीं करना, लेकिन वो बेटा फिर वो काम करदा है। हुण बाप की मुहब्बत कितनी है, माँ की मुहब्बत कितनी है, लेकिन जदों बार बार रोकन के बावजूद ये औलाद नहीं रोकती तो फिर वालिदैन अपना डंडा खिंच लैंदे हैं, उसनूं सज़ा दिंदे ने। ते साथियों, यही बात नबी करीम बयान फरमा रहे ने, बार बार यही बात नूं नबी करीम इरशाद फरमा रहे ने कि कब्रां नूं सजदा गाह नहीं बनाना, कब्रां नूं सजदा गाह नहीं बनाना, गैरुल्लाह दे सामने अपने सिर नूं नहीं झुकाना। जदों हुण नबी करीम ने बार बार सानू रोक छड्या, मना फरमा छड्या, हुण सानू इस बात तो रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुकांगे तो फिर अल्लाह के अजाब के असी मुस्तहिक बन जावांगे। इस करके सानू चाहिए कि असी इन्हां बातों तो अपने दामन नूं बचा लईए, ताकि अल्लाह ते उहदे रसूल की जुबान दे विचों असी लानती करार ना दईए। अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह बाकी अगले जुमे के अंदर बयान करांगे। अल्लाह पाक तो दुआ है जो सुनया सुनाया अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथियों, 5 मिनट पहले तो अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दी है कि एक साथी ने रात मैनू एक क्लिप दिखाया जिदे अंदर साडे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। तो उस गुफ्तगू के अंदर उन्हें नाउज़ बिल्ला नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ते अटैक कर छे। अपनी गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब कहते हैं कि नाउज़ बिल्ला नबी दे सहाबी
जंगे बदर दे अंदर जेड़े 313 सन वो लड़ते हुए डरते हुए उस जंग दे अंदर गए सन। फिर कहते हैं कि जेड़ा गज़वा उहद सी उहदे अंदर इन्हें सहाबा इकराम ने नाउज़ बिल्ला नबी दी बात नूं नहीं मन्निया, माल दी लालच दे अंदर लड़ते रहे, माले गनीमत दी लालच दे अंदर लड़ते रहे। साथियों, किसी ते कोई अटैक बाजी नहीं, किसी दे नाल कोई बहस नहीं, बात मैं करांगा, फैसला सुनन वाला कर लवे। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम दा सहाबी है। नबी करीम ने चंदे की अपील की है तो इस सहाबी ने 1000 अशरफियाँ सोने की अशरफी होंगी, 1000 अशरफियाँ नबी करीम के कदमां के अंदर लिया के ढेर कर छड़ियाँ। 950 उठ दियाँ कतारां लिया के नबी करीम के हाथ के अंदर पकड़ा छड़ियाँ ने। 50 घोड़े लिया के नबी करीम के सामने खड़े कर छड़े ने ते नबी करीम नूं कहंदे ने अल्लाह के रसूल ये जिहाद फी सबीलिल्लाह वास्ते ने। नबी करीम ने हज़रत उस्मान दियाँ उन्हां सोने दियाँ अशरफियां नूं अपने हत्थां दे अंदर लिया ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां अशरफियां नूं उल्ट फुलट करते पे ने ते नबी करीम ने अपनी जुबान दे विचों अल्फाज निकाले, ऐ उस्मान अज तो बाद कोई अमल भी ना करें, जन्नत दे विच जान वास्ते तेरा यही अमल काफ़ी है। मेरे नबी दा ओ सहाबी है जिस नबी दे सहाबी नूं नबी करीम ने इस दुनिया ते रहंदियां होया 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, बल्कि 22 बार आखे उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। ऐ उस्मान तू जन्नती है, ऐ उस्मान तू जन्नती है। फैसला मैं तोड़े तो करवान लगे हैं, क्या नबी दा सहाबी अपना माल नबी दे इशारे ते नबी दे कदमां दे अंदर निशावर करन वाला क्या नबी दे नाल जंग करेगा ते माले गनीमत दी लालच दे अंदर आके करेगा? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दूसरा सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील की है। मेरे नबी दा सहाबी अपने घर का सारा समान इकट्ठियां करके उस दियां 2 ढेरियां ला के एक ढेरी नूं चुक के नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां च लिया के रख छड़दा। मैं तोड़े तो पूछना चाह रहे हैं, क्या नबी दा सहाबी नबी दे नाल जिहाद करेगा ते माले गनीमत के बारे करेगा? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तीसरा सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम ने चंदे की अपील की है। नबी करीम दा सहाबी घर जांदा है, अपने घर का सारा समान इकट्ठियां करके हत्ता के एक सोई भी घर के अंदर नहीं छोड़ता, लिया के नबी करीम के कदमां के अंदर रख छड़दा। मैं तोड़े तो पूछना चाह रहा हैं, क्या मेरे नबी दा सहाबी नबी दे नाल जिहाद करेगा ते माले गनीमत की लालच बारे करेगा? मेरे नबी दा सहाबी साथियों टाइम थोड़ा है लेकिन जज्बात कंट्रोल दे अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि जो कोई अल्लाह के कुरान से अटैक करेगा, अल्लाह की ज़ात से अटैक करेगा, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अटैक करेगा, जब नबी दे सहाबियात की ज़ात से अटैक करेगा, मुसलमान खामोश नहीं रह सकते, नहीं रह सकते खामोश। मेरे नबी दा सहाबी है अपने चाचे दियाँ बकरियां भेडां गावां भैंसा चुरांदा है, रात नूं रोटी की जगह ते दुध पींदा है। नबी करीम दा सहाबी जो पता चलिया कि नबी ने नबूवत दा ऐलान कर छड़िया, इस नबी दे सहाबी ने अपनियां भैंसा नूं छोड़िया, गावां नूं छोड़िया, अपने चाचे नूं छोड़िया, अपनियां कोठियां महलात नूं छोड़िया ते मदीने दा सफ़र करन वास्ते जा रहा है। चाचे ने आवाज़ मारी, ए गैरतमंद भतीजे, ए गैरतमंद भतीजे, तू नबी ते ईमान लैके आन वास्ते अपने माल नूं छोड़ छड़िया, हुण मेरे जेड़े अपने जिस्म ते कपड़े पाए ने ये भी मेरी कमाई दे ने, जड़ी तेरी जिस्म ते कपड़े ने ये मेरी कमाई दे ने। अगर इतना गैरतमंद है, अगर नबी दे नाल मुहब्बत करना तो अपने जिस्म तो कपड़े भी उतार के छड़, तारीफ गवाह है।
तरीक गवाए कि इस नबी दे सहाबी ने अपने जिस्म तो कपड़े भी उतार छड़े, कपड़े भी उतार छड़े ने। अल्लाह की कसम, अगर ये मंजर आसमान ने देखा होएगा तो आसमान दियाँ अखां दे विचों भी आंसू निकल आए होणगे कि इस नबी दे सहाबी ने नबी दी मुहब्बत दे अंदर अपनियां भैंस बकरियां गावां नूं छोड़ छड़िया, अपने महल्लात नूं छोड़ छड़िया, अपने जिस्म तो कपड़े भी उतार छड़े। हुण रात दियां तरीखियां दे अंदर सफ़र करदियां होया जा रहा है ते जाके अपनी अम्मी दा दरवाज़ा खटकाया, अम्मी जी दरवाज़ा खोलो। माँ ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी कि मेरा बेटा अब्दुल काबा है, जिदा नाम अज अब्दुल्ला है रजी अल्लाह तआला अन्हो। अब्दुल काबा मेरा बेटा है। जो दरवाज़ा खोलन वास्ते दरवाजे ते आंदी है, ये नबी दा सहाबी कहंदा अम्मी जी दरवाज़ा ना खोलना, मेरे जिस्म ते कपड़े नहीं है, मैनू नंगे नू ना तुसी वेखना, तुसी औरत ज़ात हो, मेरे जिस्म ते कपड़े नहीं हैगे। मां हुण चीखां निकल गईयां, बेटा की हो गया? बेटा कहंदा अम्मी जी मैं नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया, चाचे ने हर चीज़ छीन ली है, कपड़े भी उतार रहे ने। माँ भी दुश्मन बन जाती है, माँ भी दुश्मन बन जाती है। लेकिन बेटा कहंदा अम्मी कोई चीज़ मंगण वास्ते नहीं आया, अपनी विरासत के हिस्से लैण वास्ते नहीं आया, लेकिन शर्मगाह छुपाण वास्ते कोई चीज़ ही दे दे, शर्मगाह छुपाण वास्ते कोई चीज़ दे दे। माँ ने कपड़ियां दा जोड़ा नहीं दिता, बल्कि अपने घर दे अंदरों एक गंदी बोरी उठा के दीवार दे उत्तों दी सिट छड़ी है। नबी दे सहाबी ने उस बोरी नूं अपनी जिस्म ते लपेटिया ते मदीने दा सफ़र करदियां होया मस्जिद नबवी दे अंदर पहुँच जाते हैं। मस्जिद नबवी दे अंदर एक कोने ते बैठे ने, कोने ते बैठे ने। हुण नबी दा इंतज़ार हो रहा है, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर दी नमाज पढ़ाण वास्ते आए ने। एक नवा बंदा है, अपने जिस्म ते बोरियां लपेटी खड़ा है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के दे कोल जांदे ने। उस सहाबे दी शान ते कुर्बान जावा जिदे कोले चल के मेरा नबी खुद जा रहे। मेरे नबी ने पूछा कि मेरे सहाबिया ए बंदिया किवें आया, सारा वाकया सुनाया तो नबी करीम ने इसनों अपने गले दे नाल ला लिया, अपने गले दे नाल ला लिया। वो जिस्म जिस जिस्म के अंदरों अगर पसीने दे कतरे निकलते हैं तो तरीक गवाह के मक्के ते मदीने दे सारे शहर खुशबू दे नाल मुअत्तर हो जाते हैं। उस चेहरे दे नाल, उस सीने दे नाल इस नबी ने अपने सहाबी नूं उस नूं लाया। फैसला तोड़े तो करवाना चाह रहे हैं, जिस सहाबी ने अपना सारा कुछ नबी की खातर छोड़ छड़िया, अज नबी गज़वा उहद के अंदर जाके लड़ाई करेगा, जिहाद करेगा, तो क्या माले गनीमत की लालच वास्ते करेगा? सानू अपने इन अल्फाजां ते गौर करना चाहिए कि नबी दी सहाबा कराम ते सानू अटैक बाजियां नहीं करनियां चाहिए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली जुबान दे विचों इरशाद फरमाया सी कि ऐ लोगो, अगर तुसी ओहद पहाड़ दे बराबर सोना अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर देवो, अगर ओहद पहाड़ दे बराबर सोना अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर देवो तो मेरा सहाबी एक मुठ जौ अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर देवे तो तोड़ा ओहद पहाड़ दा सोना मेरे नबी दे सहाबियां दे जौ मुठा दे सवाब नूं नहीं पहुँच सकता। तो अज असीं उन्हां ते आवाज़ां कसदे हैं, उन्हां सहाबा इकराम ते जिन्ना बारे नबी करीम ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल करके बात ही मुका छड़ी कि उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरे इन्हां सहाबियां दा, तेरे साथियां दे तकवे दा इम्तिहान लिया, इन्हां दा मैं जायज़ा लिया, अल्लाह जी रिजल्ट की कढ़िया। अल्लाह पाक फरमांदे ने लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, एक नू नहीं बल्कि लाहुम जमा दा सीगा। अरबी जानन वाले लोग इस बात नू जानते ने, लाहुम अल्लाह पाक ने जमा दा सीगा इस्तेमाल किया, लाहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह पाक फरमांदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरे सारे सहाबियां नू माफ़ कर छुड़ा,
सारे सहाबियां नूं माफ़ कर छड्डिया। इस करके साथियों, अगर कोई बंदा चाहे वह वज़ीर आज़म होवे चाहे कोई सदर होवे, अगर साडे नबी दे सहाबियां ते आवाज़ कसेगा तो इंशाअल्लाह असीं ज़रूर अपने नबी दे सहाबियां दे मुहाफ़िज़ बन के खड़े होवांगे इंशाअल्लाह। साथ ही हो ना तुसी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक तो दुआ है जो सुने सुनाया अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना।